नमस्कार मित्रों, संदीप नामा में आपका स्वागत है। जब कभी भी किसी देश में तख्ता पलट होता है तो भारत के विपक्ष और कुछ देश विरोधियों को उम्मीद बन जाती है कि शायद भारत में भी ऐसा ही हो, मुमकिन है ऐसा हो जाए। नेपाल में जब केपी ओली की सरकार का तख्ता पलट हुआ तो सक्रिय हो गया विपक्ष। सोशल मीडिया पर चर्चा तेज हो गई कि अब भारत की बारी है। बहुत बड़ी गलतफहमी है ये, बहुत बड़ी गलतफहमी में है ये विपक्ष और कुछ देश के गद्दार। तख्ता पलट के दौरान एक सरकार ही नहीं हटती है, बल्कि अराजकता और हिंसा से जो देश का नुकसान होता है उसकी भरपाई बड़ी मुश्किल से हो पाती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उस देश की साख पर असर पड़ता है। ऐसा नहीं है कि भारत में तख्ता पलट की कोशिश नहीं हुई है, ऐसा नहीं है, आपने कोशिश पूरी कर ली है। नागरिक संशोधन कानून सीएए और कृषि कानून के विरोध में जो आंदोलन हुआ उसमें सरकार की तख्ता पलट की कोशिश भी की गई। ये कोशिश थी तख्ता पलट की, हालांकि नाकामी हाथ लगी, लेकिन कोशिश भरपूर की गई। उसका भी टूल किट विदेश में ही तैयार हुआ था। आइए इस गंभीर विषय पर थोड़ा विस्तार से चर्चा करते हैं। मोदी सरकार नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 और एनआरसी लेकर आई तो पूरे देश में वावेला मच गया। सीएए कानून वास्तव में पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के गैर मुस्लिम अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान करता था। दिसंबर 2019 में नागरिक सुरक्षा कानून संसद में पारित किया गया। इसके विरोध में पूरा विपक्ष लामबंद हो गया, एक हो गया। खासकर अल्पसंख्यक समाज ने जमकर विरोध किया। शाहीन बाग में लंबे अरसे तक धरना प्रदर्शन चला। पूरा हाईवे महीनों ब्लॉक रहा। आवाजाही पूरी तरह से प्रतिबंधित रही, रोक दी गई। इस आंदोलन में महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा। सीएए के खिलाफ आंदोलन के जरिए सरकार गिराने की खुली चुनौती दी गई। 2020 में कृषि कानून के खिलाफ बड़ा आंदोलन हुआ। दिल्ली की ओर जाने वाली सड़कें जाम कर दी गई। किसान दिल्ली में घुस गए, लाल किले पर कब्जा कर लिया, अपना झंडा फहरा दिया गया। जगह जगह खालिस्तानी झंडा लहराता हुआ नजर आया, वाहनों पर लगा नजर आया। इस किसान आंदोलन को वास्तव में खालिस्तानियों ने हाईजैक कर लिया। देश को तोड़ने की साजिश होने लगी। विपक्ष ने आग में घी का काम किया। मोदी सरकार ने भारी दबाव में कृषि कानून वापस तो ले लिया, लेकिन किसानों की एमएसपी सहित कई मांगों को नहीं माना। आखिर में आंदोलन समाप्त हो गया। तख्ता पलट की साजिश नाकाम हो गई। अग्निवीरों की भर्ती योजना के खिलाफ देश के कई प्रांतों में हिंसक आंदोलन हुआ। पत्थरबाजी की घटनाएं हुई। ट्रेनों, बसों में आग लगा दी गई। बिहार, यूपी, हरियाणा, पंजाब, केरल में आंदोलन हुआ, हिंसक आंदोलन हुआ। क्या बिगाड़ लिया मोदी का? उखड़ा कुछ? पूरी कोशिश तो कर ली। झूठे नैरेटिव गढ़े। जॉर्ज सोरेस, अलेक्जेंडर सोरेस, जाकिर नाइक से भी टिप्स ले आए। श्रीलंका, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल में तख्ता पलट के बाद भारत के कुछ लोग भारत में भी कुछ ऐसा ही होने का ख्वाब संजोने लगे। ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने के अलावा कुछ नहीं है। भारत एक बहुत बड़ा जनतंत्र है और एक बहुत मजबूत सरकार है भारत में। मोदी दृढ़ इच्छा शक्ति वाले प्रधानमंत्री हैं। विल पावर मोदी की बहुत मजबूत है, तभी यहां तक पहुंचे हैं, इस मुकाम तक पहुंचे हैं। सबसे बड़ी बात, भारत के लोग देशभक्त हैं। 80 से 85% लोग अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं। चंद ऐसे हैं जो दुश्मनों के हाथों की कठपुतली बने हुए हैं, उनका खिलौना बने हुए हैं। मोदी जी का विरोध करते करते
देश का विरोध करने लग जाते हैं। सबसे बड़ा उसमें राहुल गांधी। हमारी भारतीय सेना भी बहुत मजबूत और वफादार है। भारतीय सेना में पूरी कुव्वत है कि ऐसे किसी भी दुस्साहस को सख्ती से कुचल सके। नेपाल में तख्ता पलट क्यों हुआ, ये भी जान लीजिए। 2008 राजशाही खत्म होने के बाद जब कम्युनिस्टों ने नेपाल की सत्ता संभाली तो नेपाल कमजोर होता चला गया। भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच गया, भाई भतीजावाद बहुत हावी हो गया, बेरोजगारी तेजी से बढ़ने लगी। नतीजा जनता, खासकर युवा वर्ग, जिसे जेन जी सड़कों पर आ गया। जेन जी का मतलब जो 1997 से 2012 के बीच में पैदा हुए। अव्वल तो भारत में विद्रोह होने की कोई गुंजाइश दूर दूर तक नहीं है, लेकिन कभी अगर संभावना बनी, इन केस अगर ऐसा हुआ तो परिणाम विपरीत ही होंगे, सोच के विपरीत होंगे। को भाजन वह बनेंगे जो आखंड भ्रष्टाचार में डूबे हैं, भाई भतीजावाद की बिना पर सियासत कर रहे हैं। हिंदुस्तान के अंदर पूरा का पूरा परिवार राजनीति में है। एक एक परिवार से 7-7, 8-8 लोग राजनीति में हैं जो देश के खिलाफ साजिशें रच रहे हैं। सत्ता के लिए दुश्मन मुल्कों की कठपुतली बन गए हैं। पहलगाम हमले के बाद आपने देखा, जनता मूर्ख नहीं है, सब दिख रही है। जिस दिन भी खुदा न खास्ता क्रोध का ज्वालामुखी फटा तो भारत में सत्ता पलट की दुआएं मांगने वाले 20 से फाड़ दिए जाएंगे। मैं बता रहा हूं, 20 से फाड़ दिए जाएंगे। भारत में छिपने की जगह नहीं मिलेगी। इसलिए विपक्ष के साथियों, ऐसा गड्ढा मत खोदो जिसमें कल खुद भी दफन होना पड़े। देश का बेहतर सोच नहीं सकते हो तो कम से कम बुरा भी मत सोचो। विपक्ष इजराइल में भी है और यूक्रेन में भी, रूस में भी है और अमेरिका में भी है, लेकिन जब बात देश की होती है और देश युद्ध में होता है तो विपक्ष अपने देश के साथ ही खड़ा होता है। विपक्ष का हथियार कभी नहीं बनता, विद्रोह की भावना कभी नहीं पनपती। यहां भारत में तो पूरा विपक्ष चीन और पाकिस्तान का समर्थक बन गया है। इसलिए ये चेतावनी है उन सभी गद्दारों के लिए जो भारत में तख्ता पलट या विद्रोह का सपना देख रहे हैं। अपनी मौत को आमंत्रण मत दो, मौत को इनवाइट मत करो। भाजपा का विरोध करो, मोदी जी का विरोध करो, लेकिन देश का विरोध मत करो। ये बहुत घातक है, बहुत घातक है। जनता के हत्थे चढ़ गए, बहुत बुरी मौत मारे जाओगे, बहुत बुरी मौत मारे जाओगे। शायद फिर तस्वीरों को माला भी नसीब नहीं होगी। इतनी घृणा, इतनी नफरत आपके प्रति जनता के दिल में भर जाएगी। इसलिए सिर्फ देश की सोचो। जय हिंद।